नमस्कार। आई इंडिया के खास कार्यक्रम काव्य दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उन्नाव से सुरेश फक्कड़, इटावा से पद्मा अग्रवाल और महमूदाबाद सीतापुर से पुष्पा गुप्ता की कविताओं को सुनेंगे और आनंद लेंगे। मैं पद्मा अग्रवाल अपनी कविता कन्या भ्रूण का क्रंदन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। कन्या भ्रूण का क्रंदन। हे जननी क्यों कातर हो सिसक रही, तुमने तो मेरी रक्षा का प्राणपण से प्रयास किया। हे माँ, मेरा तेरा संग विधाता ने इतने दिनों का ही नियत किया था। हे माँ, मेरा तेरा संग विधाता ने इतने दिनों का ही नियत किया था। मैं तो ऋणी हूँ माँ, मैं तो ऋणी हूँ माँ, तेरी ममता की छाँव मिली। नहीं जन्म लिया तो क्या, मैंने तेरे प्यार को दिल से जिया था। कैसी खुश थी माँ तुम, कैसी खुश थी माँ तुम, कल्पना करती रहती थी मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरों का प्यार से ऊन सिलाइयाँ लेकर नन्हे नन्हे मोजों को बुनकर कितनी पुलकित थीं। पल पल मैंने तुम्हारी खुशी, तुम्हारे प्रति अपने प्रति प्यार को अनुभव किया था। जिस क्षण डॉक्टर ने बतलाया कि तुम माँ बनने वाली हो, कितनी खुश होकर तुमने अपने पेट पर हाथ फिराया था। मैं उस क्षण ही तुम्हारी ममता से अभिभूत हो उठी थी। मैं उस क्षण ही तुम्हारी ममता से अभिभूत हो उठी थी। मत रो माँ, मत रो माँ, मैं तो भाग्यशाली हूँ, मैं तो भाग्यशाली हूँ जो मैंने इन अल्प क्षणों में ही सब कुछ पा लिया। तुम्हारी ममता की छाँव मिली तो माँ पुरुष का अत्याचार भी मिला। अच्छा ही है माँ कि तुमने मुझे जन्म नहीं दिया। क्या मालूम भविष्य में कितने कष्ट लिखे थे। इस तरह से मेरा कम से कम एक जन्म तो पूर्ण हुआ। अगले में जो होगा वो अच्छा ही होगा, अगले में जो होगा वो अच्छा ही होगा। परंतु माँ, तुम्हारी याद अवश्य आएगी, परंतु माँ, तुम्हारी याद अवश्य आएगी। तुम्हारे आंसू क्या कभी हम भूल पाएंगे? शायद कभी नहीं। कितने सपने तुमने संजोए थे, कितने सपने तुमने संजोए थे माँ तुमने मेरे जीवन के। तुम्हारी एक ना चली, तुम्हारी एक ना चली माँ। पुत्र की इच्छा में माँ क्या सबको इतना क्रूर बना दिया। नहीं रही मन में भावना कुछ भी। पुत्री ना देगी, पुत्र क्या देगा, पुत्र क्या देगा माँ जो पुत्री ना देगी। पुत्री तो माँ भावुक होती है, पुत्री तो माँ भावुक होती है। प्यार वही देगी, स्नेह वही देगी, माँ बाप को सहारा भी देगी। बेटा क्या धन की गठरी लेकर आता है, बेटा क्या धन की गठरी लेकर आता है माँ। हे कायर पुरुष, हे कायर पुरुष, क्यों धरा को विनाश की ओर ले जा रहे। जब धरती ही ना होगी तो बीज कहाँ पर पैदा होंगे। का पुरुष क्या तुमने महाभारत काल को नहीं देखा, तुमने महाभारत काल को नहीं देखा। जब एक द्रौपदी के 5 पति थे, क्या तुम फिर से उसी स्थिति को लाने के प्रयास में सहयोगी नहीं बन रहे? क्यों अपनी ही जड़ पर कुठाराघात कर रहे? कुछ तो सोचो, विचार करो। अभी भी भूल सुधार का क्षण तुम्हें निहार रहा। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। महाप्रलय में विलंब नहीं, प्रकृति अपना विकराल रूप दिखा रही। कभी भूकंप तो कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि। सभी संकेत दृष्टिगोचर हो रहे। मानव किंचित स्वार्थी बनकर
असंतुलन के द्वारा ही प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन कर अपने ही अंत का उपाय कर रहा। हे माँ, तुमसे एक विनती है, ऐसी अलख जगाओ माँ जिसमें पुत्र पुत्री का भेद मिटे, जीवन हो संतुलित एवं संशोधित, जीवन हो संतुलित एवं संयोजित, न पुरुष हो अत्याचारी, न हो स्त्री पर कोई अत्याचार, राम्य राज्य स्थापित हो इस धरती पर, फिर से आए नए सवेरा माँ, मेरा तेरा दोनों का जीवन होगा तभी सार्थक। धन्यवाद। मैं पुष्पा गुप्ता। मेरी पहली कविता कोरोना पर है। इस कोरोना ने सारे समीकरण बदल दिए, इस कोरोना ने सारे समीकरण बदल दिए, किसको कहाँ होना चाहिए पाले ही बदल दिए, किसको कहाँ होना चाहिए पाले ही बदल दिए, इस कोरोना ने सारे समीकरण बदल दिए। जो था वह रह ना गया, जो था वो रह ना गया, जो नहीं था वो हो गया, जो था वह रह ना गया, जो नहीं था वो हो गया, इस कोरोना ने सारे समीकरण बदल दिए, इस कोरोना ने सारे समीकरण बदल दिए। अपने पराए हुए पराए अपने, अपने पराए हुए पराए अपने, टूटे सपने चूर हो गए, टूटे सपने चूर हो गए, इस कोरोना ने सारे समीकरण बदल दिए। कुछ खो गए कुछ दूर हो गए, कुछ खो गए कुछ दूर हो गए, कुछ मुख मोड़ कर रास्ते बदल लिए, कुछ मुख मोड़ कर रास्ते बदल लिए, इस कोरोना ने सारे समीकरण बदल दिए, इस कोरोना ने सारे समीकरण बदल दिए। मेरी दूसरी कविता चंद पंक्तियां हैं, गीत के रूप में मैं प्रस्तुत करूंगी। कठिन डगर थी फिर भी चल रहे हैं, कठिन डगर थी फिर भी चल रहे हैं, चुभ रहे हैं कांटे फिर भी संभल रहे हैं, चुभ रहे हैं कांटे फिर भी संभल रहे हैं। शिकायत नहीं है हमने स्वयं चुना है, शिकायत नहीं है हमने स्वयं चुना है, तूफानों में भी देखो गिर संभल रहे हैं, तूफानों में भी देखो गिर संभल रहे हैं। कठिन डगर थी फिर भी चल रहे हैं, कठिन डगर थी फिर भी चल रहे हैं। धारा के साथ बहना पसंद नहीं था मुझको, धारा के साथ बहना पसंद नहीं था मुझको, धारा को चीर करके विपरीत चल रहे हैं, धारा को चीर करके विपरीत चल रहे हैं। कठिन डगर थी फिर भी संभल रहे हैं, चुभ रहे हैं कांटे फिर भी संभल रहे हैं। धन्यवाद। के सभी सदस्यों को सुरेश फक्कड़ का प्रणाम। आइए बगैर किसी भूमिका के एक छंद और एक गीत पढ़ते हैं। आप राम का स्मरण करते हैं छंद में कि गिद्ध को बना के सिद्ध किया है प्रसिद्ध बाजी जानकी, जो जानकी के यानु पे लगाई है 60 सन विनय कुटिल संघ भी है प्रीति, जिसने भी एक बार कहा रघुराई है। गणिका अजामिल से पापियों को तारा, भालू रिछ बानरों के बीच कुटिया बनाई है। ऐसे दीनानाथ से छोड़ा के हाथ रे अनाथ, करने चला रे मूढ़ कौन सी कमाई है। और एक गीत बगैर किसी भूमिका की पंक्तियां सुनना।
कि जो कही ना गई, जो सुनी ना गई। भूमि जासी जनी पर गढ़ी ना गई, गुनगुनाती हुई पीर की दास्तां, गुनगुनाती हुई पीर की दास्तां। मुस्कुराते हुए आंसुओं ने लिखा। और ग्लबन कि मंत्र जब आग में छटपटाने लगे, धर्म के पांव तक लड़खड़ाने लगे। और दांव में द्रौपदी तक लगा दी गई, दांव में द्रौपदी तक लगा दी गई। तब समय की व्यथा साधुओं ने लिखा, गुनगुनाती हुई पीर की दास्तां, मुस्कुराते हुए आंसुओं ने लिखा। ग्लबन देश के शहीदों सैनिकों के नाम कि आंख जब सरहदों पर उठाई गई, आंख जब सरहदों पर उठाई गई, आग अपने चमनों में लगाई गई। तो चल पड़े शान से हंस के रणो बांकुरे, चल पड़े शान से हंस के रणो बांकुरे। पटकथा जीत की बाजुओं ने लिखा, गुनगुना। आपने आई इंडिया पर इन वरिष्ठ कवियों की रचनाओं को सुना, आनंद लिया। अगले रविवार फिर मिलते हैं वरिष्ठ कवियों की कुछ नई रचनाओं के साथ। तब तक देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।